Good morning viewers, myself Dr. Prinita Saini. गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रियंका सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण की आवश्यकता और महत्व की स्टडी करेंगे। ये मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तावित पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस जो सिलेबस है उसका सेकेंड यूनिट है। तो इसके अंदर सामाजिक विज्ञान, तो माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की क्यों आवश्यकता है और क्यों महत्व है, इस पर कई विचारकों ने अपने अपने विचार भी दिए और कई जो थॉट्स हैं उसके आधार पर अगर विद्यार्थी की दृष्टि से सामाजिक विज्ञान शिक्षण के संदर्भ में अगर देखा जाए तो सामाजिक विज्ञान जो शिक्षण है वो विद्यार्थियों के अंदर जो एक अच्छा और चरित्रवान नागरिक बनाने में सहायता प्रदान करता है और साथ ही उसके अंदर सामाजिक गुणों का विकास भी करता है। इसके लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने भी कहा है कि अगर हम किसी भी विषय की शिक्षा अगर प्रदान की जा रही है तो शिक्षा वही है जो बालकों के अंदर समन्वय स्थापित करने की क्षमता का विकास करे। तो सामाजिक विज्ञान एक ऐसा ही विषय है जो बालकों के अंदर समायोजन की शक्ति का विकास करता है। बालक अपने वातावरण के साथ, अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ, अपने जो भी जाति है, समुदाय है, विद्यालय है, इन सब में अपनी गतिविधियों के आधार पर समायोजन की क्षमता का विकास समायोजन करके ही अपने जीवन का विकास करता है। इसी प्रकार से पेयर ग्रीव जो महोदय है उन्होंने भी कहा कि सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत या जो भी शिक्षा हम प्रदान कर रहे हैं, स्पेशली शिक्षा को फोकस करते हुए उन्होंने कहा कि जो भी शिक्षा हम प्रदान कर रहे हैं वो शिक्षा ऐसी हो जो बालकों में जीविकोपार्जन के लिए सहायक हो। यानी बालक ऐसा है कि जो भी स्टडी करके जा रहा है, चाहे वो सोशल साइंस की हो, मैथ की हो, साइंस की हो, हिंदी है, लैंग्वेजेस है हमारी, तो इन सब की ये शिक्षा ऐसी हो जो बालक को आगे चलकर भविष्य के लिए जीविकोपार्जन करने में सहायता प्रदान कर सके। इस प्रकार अनेक विद्वानों ने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अपनी मतांतर दिए, उसके आधार पर शिक्षा की आवश्यकता महत्व स्पष्ट होते हैं। इसी संदर्भ में सोशल साइंस सब्जेक्ट जो है माध्यमिक स्तर पर उसकी कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं या उसके क्या क्या महत्व है उसको हम कुछ बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट करेंगे। उसमें सबसे पहला बिंदु है कि विद्यार्थियों में एक कॉमन थॉट मैं यहाँ लिख रही हूँ, विद्यार्थियों में, ठीक है। अब इसके आधार पर फर्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस करते हैं उसमें है कि विद्यार्थियों का जो प्राकृतिक, ठीक है, तो प्राकृतिक एवं सामाजिक परिवेश के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न करना। सबसे पहले है वो अपने जो आसपास का वातावरण है उसको समझ सके, उसके अंदर अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको क्या क्या है उनको जान सके, साथ ही उसमें अवलोकन, वर्गीकरण, परीक्षण एवं निष्कर्ष और व्याख्या करने की योग्यता का विकास हो। इसके लिए सोशल साइंस की स्टडी आवश्यक है ताकि बालक अपने जो भी उसको सामाजिक वातावरण मिला है या प्राकृतिक वातावरण मिला है उसका अवलोकन कर सके, वर्गीकरण कर सके
परीक्षण कर सके और निष्कर्ष निकाल सके। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है कि अतीत के प्रति समालोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास करना। ताकि जो अतीत के अंदर जो भी भारत की समसामयिक समस्याएं रही भारत के अंतर्गत उनको बालक समझ सके। और नेक्स्ट पॉइंट है बालकों में मानवतावादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। तो सोशल साइंस सब्जेक्ट के आधार पर जब उसमें हम कंटेंट की स्टडी कराते हैं तो बालकों के अंदर एक मानवतावादी, क्योंकि इसके अंतर्गत हम यूएनओ की स्टडी कराते हैं, बालकों के लिए मौलिक अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है, हमारा संविधान है और संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर है, उसके जो भी उसके अंतर्गत उल्लेखित मानवाधिकार है, हम उसकी स्टडी कराते हैं। साथ ही उसका जो कंटेंट है इस प्रकार से अरेंज होता है और एक जितने भी हमारे समाज से रिलेटेड समस्याएं हैं हम उनकी स्टडी कराते हैं। उनकी स्टडी के साथ साथ उनके कारण है, उनके उपाय है, उनके बारे में भी हम स्टडी कराते हैं। तो इससे बालकों के अंदर मानवतावादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंतर्गत हम माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण के माध्यम से बालकों के अंतर्गत परिवर्तन की आवश्यकता को समझकर पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करना। नेक्स्ट पॉइंट है 6 पॉइंट। इसके आधार पर अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों के प्रति निष्ठा तथा मानवाधिकारों के प्रति संवेदनशीलता का दृष्टिकोण विकसित करना। नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है इसकी नीड एंड इम्पोर्टेंस का, वह इस प्रकार है कि पारिवारिक एवं सामाजिक संरचना को
समझते हुए जो हमारा सोशल और हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर है उसको समझते हुए उसी अनुरूप अपने उत्तरदायित्वों का पालन करने की क्षमता का विकास करना। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है ऐतिहासिक स्मारकों एवं पर्यावरण के विभिन्न घटकों के महत्व को समझना तथा उनका संरक्षण करना। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं पॉइंट्स की स्टडी करेंगे और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इन पॉइंट्स के आधार पर जो भी हमारे चेंजेस हमारी सोसाइटी में हमारे एनवायरनमेंट में हो रहे हैं उनके प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड का डेवलप करना सोशल साइंस स्टडी की जो टीचिंग है उसकी नीड एंड इम्पोर्टेंस है। अनदर पॉइंट इज हमारे जो भी राइट्स है जो भी हमारी ड्यूटीज़ है इनके प्रति हम निष्ठा रखें, साथ ही जो हमारे मानवाधिकार दिए गए हैं उनके प्रति संवेदनशीलता रखें, क्योंकि जिस तरह से हमें अधिकार प्राप्त हुए वैसे दूसरे अन्य नागरिकों को भी प्राप्त हुए, तो उनके जो उनको अधिकार मिले हैं उनका पालन करने में हम भी उनकी हेल्प करें तो वो ज़्यादा आवश्यक है। साथ ही जो पारिवारिक हमारी जो सामाजिक संरचना है उसे अनुरूप हम अपने दायित्वों का पालन करें और हमारे जो भी ऐतिहासिक स्मारक है हमारा जो एनवायरनमेंट है उनके विभिन्न घटक है जो मिलकर के इसकी और संरचना को बनाते हैं उनको समझना और उनका संरक्षण करना। अब आज का असाइनमेंट इस प्रकार से है। इसके अनुसार आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण की आवश्यकता एवं महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो आपको आज के वीडियो में जो कंटेंट नॉलेज दी गई है उसके आधार पर आपको सामाजिक विज्ञान शिक्षण की आवश्यकता और महत्व की स्टडी करना है। साथ ही इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। अपने सोशल मीडिया ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वायरस की एडवाइजरी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई है या राजस्थान सरकार द्वारा जारी की जा रही है उसके पोस्टर बना करके उसके ब्लॉग्स हैं, पिक्स हैं, वीडियो क्लिपिंग है, ये बना करके लोगों को अवेयर कीजिए। साथ ही वैक्सीनेशन का काम हो रहा है, इसके लिए भी लोगों को प्रोत्साहित कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराएं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।